अम्मा एक बात कहें, अगर कहोगे तो कहेंगे, नहीं तो छोड़ो, नहीं बोलता यार, कोई बात नहीं। नहीं बोलो, बोलूं ना बोलूं, बोल देता हूँ चलो। तो इतना कह रहे हो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बोल देता हूँ। ये जो होता है स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट होता है, ये बड़े कमाल की चीज़ होता है। कहते हैं ना कि जब जैसा तब तैसा, नहीं तो स्टूडेंट कैसा। सीधी सी बात है। वो कहता है, तू दिन को रात कहे रात कहेंगे, नहीं, तू दिन को रात कहे रात कहेंगे, तुझको जो पसंद वो बात कहेंगे, लेकिन तू रात को दिन कहे तो नहीं कहेंगे, ठोकर लगेगी और गिर जाएंगे। सीधी सी बात है। रात को दिन नहीं कहना चाहता, लेकिन दिन को रात कहना चाहता है। क्योंकि देखो ना, जब अंधेरा किया, लाइट वाइट बत्ती बुझाई, सो गए। तो देखो, ऐसा है, एग्जाम्स आ रहे हैं तुम्हारे नज़दीक, ये कहने सुनने की बातें छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। आप अपने एग्जाम्स के हिसाब से प्रिपरेशन चालू करो। अपना रूटीन, अपना डेली रूटीन, अपने हेल्थ हैबिट्स, अपना फूड हाइजीन, सब एकदम एग्जाम को टारगेट करके करना है। क्योंकि जो एग्जाम बिहेवियर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब आप एग्जाम्स में जाते हो तो आपको 2 बजे से 5 बजे एग्जाम लिखना होता है, किसी को मॉर्निंग सेशन में, किसी को इवनिंग सेशन में लिखना होता है। और जो हमारी डेली हैबिट्स होती हैं थ्रू द प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अब 80% बच्चों का मेरे पास डेटा है, वो कहते हैं कि सर दोपहर में तो अपन 1-1:30 बजे खाना खाते और 1 घंटे लंबे हो जाते हैं। बोलो सच है कि नहीं? बहुत सारे, कुछ बच्चे लेट राइजर होते, कुछ बच्चे अर्ली राइजर होते, कुछ रात को देर तक सोते, रात को देर तक सोते, फिर रात को देर तक उठते हैं और फिर शुरू करते हैं, पूरी रात पढ़ाई करते हैं और सुबह फिर पढ़ाई करते 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 वो ऑफिस चले जाते हैं और फिर आते हैं, फिर शाम को सोते हैं, बहुत लंबा शिफ्ट लगाते हैं। अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, बट एक चीज कॉमन होती है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथे वचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी से पंचलक्षणम। ये स्टूडेंट के 5 एकदम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो तुमको अपना जो बिहेवियर है, जो अपना एग्जाम बिहेवियर है, उसके हिसाब से बदलना होगा। याद रखना, 2 से 5 बजे तुमको बेस्ट लिखना है। तो 2 से 5 बजे तुमको अभी से आदत डालनी पड़ेगी, तुम्हारा बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट टाइमिंग हो। उस समय तुम सबसे फ्रेश महसूस करते हो पूरे दिन में, तो वो बिहेवियर अभी से लाना पड़ेगा। अगर वो 12 बजे के बाद 1 बजे खाना खा के और फिर 2 घंटे लेटने की या 1 घंटे लेटने की आदत है, फिर उसके बाद 8 घंटे की शिफ्ट लगाते हो, वो बिहेवियर काम नहीं है। एग्जाम में बैठोगे नींद आने लगेगी दोस्त, ठीक है। ऐसे बिहेवियर्स चेंज करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ से। मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल लीग खेलता था, तो मैं एक टीम का हिस्सा था, मेरे कोच थे। जब हमें नॉर्थ ईस्ट या किसी पहाड़ी इलाके में गेम खेलने जाना होता था, हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में, तो हमें एक जगह थी, झारखंड में एक जगह है जो मतलब वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, नेतरहाट। वहाँ एक बहुत बढ़िया फुटबॉल का ग्राउंड है और पहाड़ के ऊपर है वो, मतलब पहाड़ी है, बहुत ऊंची नहीं है, मतलब हिमालय नहीं है वो, लेकिन बहुत बड़ी पहाड़ी है और वहाँ पे ऊपर वो स्कूल था। हमें 10 दिन 12 दिन के लिए वहाँ ले जाके कैंप कराते थे। पूछो क्यों? क्योंकि हमें जो गेम बिहेवियर है उसके हिसाब से ट्रेनिंग देते थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज खेलने जाती है क्रिकेट टीम, क्या करती है, वो बहुत पहले ही जा शिफ्ट हो जाती है। 15 दिन 20 दिन पहले जाके वहाँ के क्लाइमेट में, वहाँ के हिसाब से सब कुछ तैयारियां करते हैं, राइट। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा है, मोन्टेरा में खेलोगे या ईडन गार्डन में खेलोगे, बॉल स्पिन होएगी या थोड़ी रुक के आएगी बॉल, उसके हिसाब से कोहली तैयारी करता है। गेटिंग द पॉइंट। लेकिन जब वही पर्थ डरबन में ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है तो एकदम शूम निकलता है ऐसे बाउंसर, तो वो क्या करता है, हुक पुल की प्रैक्टिस करता है, ऊंची बॉल खेलने की प्रैक्टिस करता है। वहां घुटने से नीचे कुछ आता ही नहीं, सब चेस्ट से ऊपर निकलता है और रन तो उसी में बनाने हैं। इसी के साथ साथ वो बारबाडोस जाएगा, बॉडी लाइन बॉल आएगी। अगर वो लॉर्ड्स में खेलेगा तो वहां स्विंग होएगा, जबरदस्त का स्विंग होएगा, दोनों साइड ईस्ट वेस्ट दोनों एंड खुले हुए हैं वहां पे। तो व्हाट यू हैव टू डू, एग्जाम बिहेवियर के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करना है। कहते हैं ना, एवरीथिंग चेंजेस बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज। हमको बदलना होता है भाई। ये कहना कि जैसे रूटीन में है वैसे ही चलेंगे, जो मर्जी वो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप एग्जाम बिहेवियर के हिसाब से अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने तन को, अपने रूटीन को, अपने स्टेमिना को, अपने फ्रेश माइंड को, मोटिवेशन को, हर चीज़ को उस हिसाब से तैयार करो। चलते चलते एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, रियल लाइफ जो मेरी लाइफ में हुई। मैं आईसीआई के क्लासेस लेता था, 2 to 5 हमारी आफ्टरनून में क्लासेस होती थी और मेरे साथ दिल्ली के एक बड़े ही सीनियर सर जाया करते थे, वो मेरे भी सर रहे। तो मैं रोज़ उनको गाड़ी से पिक करता था, दोनों विश्वास नगर जाते थे, एनआईआरसी के सेंटर में क्लासेस लेते थे। 2 से 5 हमारी क्लास होती, मैं उनको छोड़ता हुआ घर चला जाता था। अब पते की बात सुनो। अब क्या था, एक दिन सर बड़े दुखी से सामने आके बैठे, आगे वाली सीट पे मेरे बाजू वाले में, मैं ड्राइव कर रहा था। उन्होंने बोला, यार मुझे तो लगता है ना, वो ये 40 क्लास का जो टारगेट दिया है ना इंस्टीट्यूट ने, मेरे से नहीं होगा, मेरे तो 60 लेक्चर जाएंगे। तेरा कैसा चल रहा है? वो फाइनल की ले रहे थे, मैं इंटर की ले रहा था या एसएसएम। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा सर का, रिस्पेक्टेड सर है, बहुत बड़े सर है। तो मैंने कहा मेरा तो ठीक चल रहा है, मैं तो 42 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा। वो कहते मेरा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर क्यों?
आप तो इतने साल से, आपका तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बोला नहीं यार सुन, मेरे पते की बात सुन यार, मेरे को ना रोज आदत है, मैं इंस्टीट्यूट से 1 बजे आता हूँ, 1:30 बजे खाना खाता हूँ और उसके बाद लंबा हो जाता हूँ 3 बजे तक, और फिर उठता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर शाम वाला सेशन होता है 5:30 से, वो लेता हूँ और फिर वो लंबा चलता है, फिर बच्चे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये टाइम मेरे सोने का टाइम है। और नालायक आईसीआई ने मुझे इस टाइम में एनआईआरसी ने क्लास दे दी है, तो मैं पहले हाफ 1.5 घंटे तो क्लास में बिल्कुल ऐसे वैसे ही करता रहता हूँ, तो सेकेंड हाफ में जाके 3 बजे के बाद, मतलब 2 से 3 तो मेरा ऐसे ही निकलता है, 3:30 तक, उसके बाद जो 1.5 घंटे बचते हैं उसमें मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ। तो एक तो मेरी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, दूसरी वो मेरी आदत और मेरा रूटीन, और मैं स्लीपी फील करता हूँ, मतलब लेजी फील करता हूँ। तो मैंने कहा सर आप तो टाइम बदलवा लो, नहीं तो आपका तो नाम खराब हो जाएगा, आपकी तो रेपुटेशन बहुत बड़ी है कि आप बहुत एफिशिएंट हो, बहुत एनर्जेटिक हो, ये वो। पता है उन्होंने अल्टीमेटली अपना टाइम शिफ्ट कराया, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, आपको अपने रूटीन के हिसाब से, अभी घर में आप कैसे हो, तैयारी कैसे कर रहे हो, एग्जाम टाइम में जो आपका अगला 15 दिन जो एग्जाम चलेंगे, 15-16 दिन, उसमें जो आपको रूटीन फॉलो करना है, उसके हिसाब से अभी से बॉडी बिहेवियर तैयार कर लो। मैं ये नहीं कहता रात को पढ़ो सुबह पढ़ो, क्या करोगे तुम जानो, तुम अपना रूटीन मुझसे बेहतर समझते हो, बट एग्जाम बिहेवियर के हिसाब से गेट रेडी। एंड कहते हैं ना एवरीथिंग चेंजेस बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज। तो देखो यार, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने इतना रिक्वेस्ट कर दिया कि हमने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। तो चलो, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो स्टूडेंट कैसा। सी यू सून and wish you all the best. We are going to get good marks. Exams are closing in and knocking at the door. All the best. See you soon. Thank you. Bye bye. Great day ahead. Bye bye.